जनता को विश्वास है कि ये महागठबंधन नौकरी दे सकता है। इधर नौजवान चलता है, उधर जमाना चलता है। देखिए, जन विश्वास यात्रा के बाद जन विश्वास महारैली, और इस बीच जहां राष्ट्रीय जनता दल अपना शक्ति दिखा रही है, वहां कांग्रेस के ने भी जो मोर्चा है वो संभाल लिया। ढोल नगाड़ों के बीच कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अब देखिए झंडा लेकर गांधी मैदान कूच करने की तैयारी में है। कुछ कांग्रेस के नेता हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कितना मजबूत है आप लोगों का ये गठबंधन। बहुत ज्यादा ये गठबंधन अटूट है और गठबंधन में हम लोग पूरी ताकत के साथ वो गठबंधन के साथ हैं। बड़ा सवाल ये है कि जन विश्वास यात्रा के बाद ये रैली की जा रही है, क्या जो समर्थन मिल रहा है माना जाए कि विश्वास बढ़ गया है? ये जनता का विश्वास है, ये जन विश्वास, जनता को विश्वास है कि ये महागठबंधन नौकरी दे सकता है, ये महागठबंधन नए रोजगार का सृजन कर सकता है, ये महागठबंधन छोटे दुकानदारों की दुकानदारी चलने दे सकता है। नहीं तो वर्तमान में तो 2-3 बड़े बिजनेसमैन से ही पूरा देश चला रहे हैं। अभी सवाल ये है कि राहुल गांधी आ रहे हैं, क्या जानकारी मिली है आप लोगों को? राहुल गांधी जी आ रहे हैं और पूरे देश को जो संदेश दे रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं। जिस तरह मोनोपोली बिजनेस हो गया है उसको समझाने का जनता को प्रयास कर रहे हैं, वही संदेश देना चाहते हैं। बड़ा सवाल, गठबंधन से नीतीश जी बाहर निकले, क्या नीतीश के जाने के बाद मजबूत है आप लोग? नीतीश जी के जाने के बाद हम लोग बहुत मजबूत हैं। नीतीश के इधर उधर जाने से, पलटने से जनता में बहुत रोष है, जो रोज आपको इस रैली में रोष दिख रहा है। राहुल गांधी की बात की जाए, तेजस्वी यादव की बात की जाए, दोनों युवा हैं और युवा अब क्या बिहार को बदलेंगे? देखिए, ये पहले से ही होते आया है कि जिधर नौजवान चलता है उधर जमाना चलता है। तो कहीं न कहीं ये जो रैली है ये संदेश है बिहार वासियों को नहीं, इस रैली से पूरे देशवासियों को संदेश जाएगा कि नौजवान ही इस देश को चला सकता है और नौजवानों के हाथ में सत्ता की बागडोर होनी चाहिए। श्री रंजन जी, एक आखिरी सवाल है, कल नरेंद्र मोदी आए लेकिन उन्होंने परिवारवाद के अलावे कुछ नहीं बोला, क्या मुद्दे खत्म है? नरेंद्र मोदी जी को परिवारवाद पर बताना चाहिए कि श्री राम जी चाय वाला का बेटा नहीं थे। श्री राम जी के 4 पुस्त राजा महाराजा थे। शंकर भगवान के बेटा कृष्ण कार्तिकेय जो हैं कोई डफली बजाने वाले का बेटा नहीं है। तो जब हमारे हर धर्म में जो भी हमारे देवी देवता हैं उनके पूर्वज वंशज के अनुसार चला आ रहा है, तो वहाँ परिवारवाद नहीं है और राजनीति में परिवारवाद की बात करते हैं। उनको ये बात बताना चाहिए नरेंद्र मोदी जी को कि रामलला जी का जो मंदिर है उसमें राजा दशरथ के पुत्र हैं, या वो राजा नहीं थे? चलिए, देखिए, निश्चित तौर पर परिवारवाद पर भले ही कल नरेंद्र मोदी ने वार किया हो, लेकिन अब जो महागठबंधन है वो मजबूती के साथ गांधी मैदान कूच करने की तैयारी कर रहा है। और इस बीच जहां राष्ट्रीय जनता दल की कई तस्वीरें हमने आपको दिखाई, वाम दलों की दिखाई, वहीं अब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी गांधी मैदान कूच करने की तैयारी में है। ढोल नगाड़ों के बीच जो तैयारी है वो कर ली गई है और आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव दोनों मंच साझा करेंगे और बिहार को नया मैसेज देंगे। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस
लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।